हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक स्टडी के लिए होगा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। तो आप इस लेक्चर के लिए अपनी बुक जो है अपने साथ में रखिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फिगर्स और डायग्राम्स हैं और बहुत सारे जो है इसके अंदर मॉडल्स हैं। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जो है फिगर्स और डायग्राम्स भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ जो है बहुत सारे मॉडल्स भी आपको इसके अंदर मैं आपको शो करूँगा। तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए अपनी बुक जो है साथ में लेकर बैठिए, बुक के अंदर की डायग्राम देखिए और जो मैं मॉडल्स वगैरह या फिगर्स जो बता रहा हूँ वो किस तरह से जो है एक मैच होती है, वो चीज़ आप आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो यूनिट सेल या क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस समझने के लिए आप जो देखिए कि हम अपने घरों के अंदर फ्लोर पर जो टाइल लगाते हैं, तो टाइल के ऊपर जो है पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है। जब वो सारे छोटे छोटे टाइल्स एक दूसरे के साथ जो है अटैच होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है बनता है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनती है। बस उसी चीज़ को अपने ध्यान में आप रखिए, तो ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल आप बहुत ईजीली समझ सकते हो। तो व्हेन टाइल्स आर प्लेस्ड टू कवर अ फ्लोर, अ रिपीटेड पैटर्न इज़ जनरेटेड। तो टाइल्स को जब हम एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो एक रिपीटेड पैटर्न जनरेट होता है, और यही रिपीटेड पैटर्न जनरली हम यहाँ पर जो है क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इफ़ आफ्टर सेटिंग टाइल्स ऑन फ्लोर वी मार्क अ पॉइंट एट द सेम लोकेशन इन ऑल द टाइल्स, तो जो छोटे छोटे टाइल्स होते हैं या जो भी साइज़ उसकी होगी, तो हर टाइल पर जो है एक फ़िक्स पोजीशन पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है सेट करते हैं। और जब वो सारे टाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन का जो है आपको दिखता है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन का दिखता है। बस वही चीज़ आपको जो है अपने ध्यान में रखना है, जिससे आप जो है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। एंड वी सी द मार्क्ड पोजिशंस ओनली इग्नोरिंग द टाइल्स। अगर टाइल्स को हम जो है इग्नोर कर दें तो हमको एक जो मार्क पोजीशन मिलती है जहाँ पर जो वो पर्टिकुलर डिज़ाइन को हमने जो है सेट किया है। एंड वी ऑब्टेन अ सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस सेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग ऑन विच द पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग द टाइल्स। तो यहाँ पर हम जो है देखिए एक पर्टिकुलर जो है मार्क जो है कंसिडर कर रहे हैं, इसको आप जो है स्कैफोल्डिंग कंसिडर कीजिए। दिस इज़ नथिंग बट द स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब यहाँ पर जो है आप डिज़ाइन को जो है उस पर्टिकुलर जगह पर जो है सेट कर रहे हो, तो जनरली इट इज़ नथिंग बट द सपोर्ट। एक जो है यहाँ पर जो है सहारा होता है, एक सपोर्ट होता है जिसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर जो है डिज़ाइन जो है सेट करने जा रहे हो। तो द स्कैफोल्डिंग इज़ अ स्पेस लैटिस। तो यहाँ पर आप जो देखोगे कि ये जो है एक पर्टिकुलर जो स्पेस लैटिस होती है, जहाँ पर पर्टिकुलर आपको जो है लैटिस पॉइंट्स मिलते हैं, और इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर जो है पर्टिकुलर जो है डिज़ाइन सेट होती है, पर्टिकुलर रिपीटेड मैनर और पर्टिकुलर रिपीटेड पैटर्न इसके ऊपर जो है अरेंज होता है। तो द स्कैफोल्डिंग इज़ अ स्पेस लैटिस ऑन विच टू डायमेंशनल पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑन द सेट ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ जो है समझ में आती है कि ये एक सपोर्टिंग के तौर पर आपने यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट जो है सिलेक्ट किया है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम देंगे स्कैफोल्डिंग, और इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर क्या होगा कि एक रिपीटेड पैटर्न जो है डिज़ाइन का आएगा, जिसके वजह से टाइल जो है एक पर्टिकुलर शेप का जो है वहाँ पर जो है उसकी डिज़ाइन जो है जनरेट होती है। तो रिपीटेड पैटर्न जो है जनरेट होता है। इसी तरह से आप देखोगे कि जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन एटम्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम जो है नाम देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मोटिफ। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि व्हेन द मोटिफ, द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड द बेसिस और द मोटिफ। व्हेन द मोटिफ्स आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस, अ पैटर्न इज जनरेटेड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड मोटिफ इज द एटम, आयन और द मॉलिक्यूल। ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल में कुछ भी हो सकता है। तो से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है एटम और आयन या मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पर इस मोटिव के फॉर्म में लिया है, तो इसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि ये जो लेटेस पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप जैसी चाहिए इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना सकते हो। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोटिव को मैं यहाँ पर इस तरह से जो अरेंज कर रहा हूँ, लाइक दिस। तो एक पर्टिकुलर आपको जो है पैटर्न मिलेगा। बस बिल्कुल इसी तरह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी एटम्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है इस तरह से पर्टिकुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं।
तो देखिए ये मोटिफ को मैंने यहाँ पर जो है इस स्पेस लेटिस के ऊपर इस तरह से अरेंज कर दिया, लाइक दिस। तो देखो ये रिपीटेड पैटर्न जो है जनरेट हो रहा है। आप इसको जो है और भी किसी तरह से जो है एडजस्ट कर सकते हो, व्हाटएवर। जैसे कि टाइल के ऊपर जो डिज़ाइन होती है, तो सपोज़ ये जो है आपके पास में एक टाइल है, उसके ऊपर आपने जो इस तरह से डिज़ाइन की है, ऐसे जब जो है यहाँ पर इसके साथ और भी टाइल जब ज्वाइंट होंगे तो एक जॉइंट स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा। दिस इज़ द हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। इट इज़ हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। और बस यही क्रिस्टल जो है ऑल साइड जब ये स्प्रेड होगा तो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल का मिलेगा, उसको हम जो है नाम देंगे क्रिस्टल लैटिस। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है आपको दिखेगी। तो सो अ स्पेस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस इज़ द पैटर्न ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशंस ऑफ द मोटिव्स। तो ये जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको हम लेटिस पॉइंट्स कह रहे हैं, ये जो एक्चुअली ये लोकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोटिव्स है। तो यहाँ पर जो है आपको जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स हम शो करते हैं, वो उसकी एक पर्टिकुलर जो है प्लेस होती है, पर्टिकुलर उसका जो है लोकेशन होता है। तो इन अदर वर्ड्स स्पेस लेटिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एब्स्ट्रैक्ट जो है स्कैफोल्डिंग है, जिसके ऊपर आप यहाँ पर जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल को जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो सेट करते हो। ये कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ इसके लोकेशंस को जो है पहले डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो है इस तरह की जो है आप वहाँ पर जो है मोटिव, जिसको हम सिंपली एटम, आयन या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो है अटैच होगा, तो एक पैटर्न आपको जो मिलेगा। तो व्हेन वी प्लेस द मोटिव्स इन एन आइडेंटिकल मैनर ऑन पॉइंट्स ऑफ स्पेस लेटिस वी गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है एक पर्टिकुलर जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये 2 डायमेंशन में हमने शो किया है। अगर ये स्ट्रक्चर जो है ऑल साइड जो है स्प्रेड होता है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम जो सिंपली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कहेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से ये जो है क्रिस्टल लैटिस जो है डेवलप होता है, जो सिंपली हम अपने घरों के अंदर टाइल जो फिक्स करते हैं, उस टाइल के बेसिस पर जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस फिगर के अंदर आपको दिखता है मोटिव भी नज़र आ रहा है, साथ ही साथ जो है 2 डायमेंशनल लेटिस और हाइपोथेटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है नज़र आता है। तो हमने यहाँ पर जो है एक एक मोटिव को जो है इस लेटिस पॉइंट के ऊपर जो है फिक्स कर दिया, तो ये रिपीटेड पैटर्न जो है नज़र आता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लेटिस पॉइंट्स गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेटिसेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो लेटिस पॉइंट है, उसका अरेंजमेंट जो है अलग अलग जो है तरह से जो है हो सकता है, जिसमें 2 जनरल अरेंजमेंट मैं आपको बता दूं सिर्फ। लेट अस सी, जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो लेटिस पॉइंट होते हैं, एक तो देखिए ये अरेंजमेंट है, जैसा कि अभी हमने पहले कंसिडर किया, दिस वन। एक अरेंजमेंट आपको ये मिलेगा, और दूसरा जो अरेंजमेंट होगा देखिए इस तरह से होगा। लेट अस सी, लाइक दिस। ये आपको दूसरा अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लैटिसेस हैं। इसको आप नाम दीजिए दिस इज़ लैटिस ए, और इसको आप नाम दीजिए दिस इज़ लैटिस बी। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर जो है मोटिव्स आप लगाकर जो है अलग अलग डिज़ाइन जो है जनरेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है ये मोटिव लगा दिया, जैसा कि हमने अभी इसके पहले कंसिडर किया था। तो देखिए ये जो डिज़ाइन जनरेट होती है, उससे हट के जो है आपको डिज़ाइन इसके अंदर मिलेगी। देखिए अगर यही सेम मोटिव मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो इसकी डिज़ाइन जो है पहले वाले से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लाइक दिस। देखिए तो इसकी और इसकी डिज़ाइन में आपको जो है डिफरेंस नज़र आता है। तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
स्पेस लेटिस इज़ 3 डायमेंशनल अरे ऑफ द पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स दिखते हैं ये 3 डायमेंशनल अरे हम कहेंगे सिंपल जो है लाइंस होती है। दिस इज़ नथिंग बट द 3 डायमेंशनल लाइंस, जिसके अंदर जो है ये स्पेस लेटिस एक दूसरे के साथ जो है पॉइंट लेटिसेस जो है अरेंज होते हैं। तो स्पेस लेटिस इज़ द 3 डायमेंशनल अरे ऑफ द पॉइंट्स एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग द स्ट्रक्चरल मोटिव्स विद लेटिस पॉइंट्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल मोटिव्स हैं ये चाहे जिस शेप के होंगे, जैसे भी होंगे, जिस अरेंजमेंट में होंगे, तो इस तरह से यहाँ पर इसके साथ में जो है अटैच होते हैं। तो स्ट्रक्चरल मोटिव्स विद लेटिस पॉइंट्स, तो ईच रिपीटेड बेसिस और मोटिव हैज़ सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेशल environment or the orientation as other one in a crystal। तो यहाँ पर जो है आप देखिए इसका जो इन्वायरमेंट या ओरिएंटेशन है वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही उसका भी होगा। तो ये सारे मोटिव जो होते हैं वो एक जैसे शेप के होते हैं, एक जैसी साइज़ के होते हैं। जैसा कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देखें तो उसका एक क्रिस्टल जो है, एक जो लेटिस पॉइंट होगा वो जैसा होगा, वैसे सारे लेटिस पॉइंट्स जो है आपको सेम मिलेंगे। और उसके ऊपर जो मोटिव्स होते हैं जिसको आप एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कहोगे, वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल भी जो है एग्जैक्टली सेम होते हैं। बस सिर्फ यहाँ पर जो है आपको लेटिस ए और लेटिस बी में ये डिफरेंट क्रिस्टल अरेंजमेंट जो है आपको दिखता है। तो स्ट्रक्चर इसका जो है सेम होगा और स्पेशियल ओरिएंटेशन दोनों का जो है एक जैसा होता है। तो ये चीज़ जो है आप ख़ास तौर से जो है ध्यान रखिए। तो जितने भी मोटिव्स होते हैं तो आप देखिए कि हर मोटिव का जो ओरिएंटेशन होता है वो सेम होता है, उसका शेप जो है सेम होता है, उसका इन्वायरमेंट जो है सेम होता है, और ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रिपीटेड पैटर्न जो है फॉर्म करते हैं। और जैसे कि टाइल आप देखते हो एक दूसरे के पास जॉइंट होने के बाद वो पूरा एक जॉइंट स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है 3 डायमेंशनल अरे जो होगा वो जो है क्रिस्टल लेटिस जो है फॉर्म करेगा। So the environment of each motif is same throughout the crystal except for on the surface। सरफेस वाले जो मोटिव्स होंगे इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, अदरवाइज जो इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल के जो मोटिव्स होंगे जिसको हम सिंपली एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट आपको जो सेम होगा। अब जनरेटिंग द हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय शिफ्टिंग द स्पेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो किस तरह से जनरेट होता है। जैसे मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप जो है कंप्यूटर पे कोई एक डिज़ाइन जो है फॉर्म करते हो और वही डिज़ाइन जो है आप उसके बाजू में या उसके आगे जो है कॉपी पेस्ट करते जाते हो। तो जो डिज़ाइन होती है वो सबका जो है शेप और साइज़ जो सेम होती है, बस सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जो है आपको यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट करना है like this। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक डिज़ाइन बनाई है, तो ये एक जो है यूनिट सेल हम इसको नाम देंगे। दिस इज़ नथिंग बट अ यूनिट सेल। और बस इसी को जो है क्या कीजिए, यहाँ शिफ्ट कीजिए। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम इसको जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इतना पोर्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है रख कर इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिर इस पोर्शन को यहाँ रख कर जो है कॉपी पेस्ट कीजिए। तो एरो की डायरेक्शन में आप चलिए इस तरह से, लाइक दिस। तो ये जो यूनिट सेल है, रिपीटिंग पार्ट जो है आपको दिखेगा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो वी नीड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस लेटिस ऑफ अ क्रिस्टल टू स्पेसिफाई द क्रिस्टल कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो एक स्मॉल पार्ट लेंगे हम, इसको हम नाम दे रहे हैं इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का या क्रिस्टल लेटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, उसको हम नाम देंगे यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल को आप जो है इस एरो के डायरेक्शन में जो है कॉपी पेस्ट करते जाइए, तो आपको जो जॉइंट स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा जो 2 डायमेंशनल होगा। इसी को आप जो है सारे हर डायरेक्शन के अंदर अगर स्प्रेड करते हो तो फिर वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दिस स्मॉल पार्ट इज़ कॉल्ड एज यूनिट सेल, जिसको मैंने यहाँ पर शेडेड किया है। इस स्मॉल पार्ट को हम जो है यूनिट सेल कहेंगे। तो वन कैन चूज़
यूनिट सेल इन मेनी वेज, आप जो है ये यूनिट सेल जो है किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से जो है आप इसको जो है चूज़ कर सकते हो। एंड नॉर्मली दैट सेल इज चूजन विच हैज़ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ एंड वन कैन कंस्ट्रक्ट द एंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट सेल इन 3 डायमेंशंस। आप ऐसा यूनिट सेल जो है सिलेक्ट कीजिए जो परपेंडिकुलर साइड से जो है शॉर्टेस्ट जो है इसकी जो है लेंथ होगी, और उसकी वजह से पूरा इंटायर क्रिस्टल जो है किसी भी डायरेक्शन में 3 डायमेंशंस में आप उसको जो है शिफ्ट करके आसानी के साथ जो है उसको डिस्प्लेस करके वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है इसके अंदर जो है मोमेंट ऑफ द यूनिट सेल ऑफ 2 डायमेंशनल लेटिस टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये जो है शो करता है। तो ये हम यहाँ पर 2 डायमेंशन में शो कर रहे हैं। इसी को आप जो है ऐसे 3 डायमेंशन ले सकते हो लाइक दिस। यही चीज़ जो है आप 3 डायमेंशन के अंदर भी जो है कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है ये एक यूनिट सेल आपको नज़र आता है। इस यूनिट सेल को आप यहाँ शिफ्ट कीजिए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, बस इसी तरह से एरो के डायरेक्शन में आप हर तरफ जो है थ्रू आउट द एंटायर क्रिस्टल आप इसको जो है शिफ्ट कीजिए। तो बिल्कुल जो है सेम स्ट्रक्चर जो है आपको पूरे क्रिस्टल लेटिस के अंदर मिलेगा जो एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है ये यूनिट सेल जो है प्रिपेयर कर सकते हो। सो द यूनिट सेल have the shapes such that these fill the whole lattice without leaving space between cells। तो यहाँ पर जो है पूरी के पूरी जो है लेटिस जो है पर क्या करेंगे वो यूनिट सेल जो है अपनी स्पेस को जो है फिल करेगा और इसमें कहीं भी जो है कोई गैप या कोई स्पेस जो है आपको नज़र नहीं आएगा। तो इन 2 डायमेंशंस अ पैरालेलोग्राम with side of length A and B of an angle gamma between these sides is chosen as unit cell and possible unit cells in 2 dimensions are shown in this diagram। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक पैरालेलोग्राम हम यहाँ पर जो डिसाइड करेंगे जिसके अंदर हम एक एंगल जो है गैमा कंसिडर करेंगे और उसकी लेंथ की साइड जो है ए और बी जो है कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि अलग अलग टाइप के जो है क्रिस्टल के जो है यूनिट सेल्स के जो है 2 डायमेंशन में शेप जो है अराइज होते हैं। वो शेप मैं आपको यहाँ पर जो शो करता हूँ। तो लेट अस सी, एक शेप जो है इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो आपको लेटेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं, इसका जो एंगल आप देखोगे दिस इज़, अब ये जो है साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई, इसका एंगल आपको जो है मिलेगा 60 डिग्री। इसी तरह से आप जो है दूसरा जो है अरेंजमेंट जो है इस तरह से कंसिडर कीजिए और इसका जो एंगल होगा दैट इज़ अबाउट 90 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर जो है इसको इस तरह से जो है कंसिडर कीजिए, ये भी एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्रीज़ का। या फिर आप जो है इसको थोड़ा सा जो है इंक्लाइन कर दीजिए लाइक दिस। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से जो है चेंज हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। या फिर ये स्ट्रक्चर जो है आपको इस टाइप से मिलेगा। तो अलग अलग जो है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर जो है 2 डायमेंशंस के अंदर मिलेंगे। तो ये साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई एंड दिस इज़ एंगल गैमा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर डिफरेंट जो है साइड्स और जो है डिफरेंट शेप्स यहाँ पर जो है 2 डायमेंशन के अंदर इस क्रिस्टल के जो है स्टडी कर सकते हो। तो अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज़ शोन इनटू द फिगर। अभी जो फिगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फिगर के अंदर आपको जो है एक पोर्शन जो है क्रिस्टल लैटिस का 3 डायमेंशन में बताया जाएगा। तो वो फिगर आप देखिए, आपको उस पर से बहुत आसानी के साथ जो समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस हम जो है किसको कहते हैं। तो लेट अस ऑब्जर्व द डायग्राम और लेट अस ऑब्जर्व द फिगर। ये जो है पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है 3 डायमेंशन में, और इसके अंदर ये आपको जो कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर का, तो ये एक जो है सिंगल यूनिट सेल है और ये इतना पूरा जो है ये क्रिस्टल लैटिस है। और ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लैटिस पॉइंट्स मिलाकर आप देखिए कि ये एक सिंगल जो है यूनिट सेल बनता है। तो इस तरह से आप देखिए कि इसके पीछे की तरफ भी एक यूनिट सेल है
इसके इस तरफ भी एक यूनिट सेल है। तो आप देखिए कि टोटल 4 यूनिट सेल ऊपर की तरफ है, 4 यूनिट सेल नीचे की तरफ है। ऐसे आप जो इधर पीछे की तरफ भी इसको स्प्रेड कीजिए, इधर भी स्प्रेड कीजिए, उस साइड भी जो आप इसको स्प्रेड कीजिए। तो हर तरफ से जब इसको स्प्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। तो उसका एक पार्ट जो है यहाँ पर हम उठाएंगे तो ये क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आप देखोगे कि ये कॉर्नर्स के ऊपर जो है ये पार्टिकल जो है ऑक्यूपाइड है। तो आप देखिए 1 2, इसी तरह से ये हो गया 3 4, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8। तो इस तरह से यहाँ पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसको आप सिंपली लेटिस पॉइंट कहोगे। और ये लेटिस पॉइंट जनरली हम यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर करेंगे जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्लीट लेटिस स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल लेटिस है उसका ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो आप ये देखिए, ये कलर्ड शेड किया हुआ है, ये यूनिट सेल है। ओके, नाउ अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें पहला होगा इट्स डायमेंशंस along the 3 एजेस A, B and C। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक यूनिट सेल आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये वाली जो एज आपको दिख रही है दिस इज़ A, ये वाली जो एज आपको दिख रही है B है, और ये वाली एज जो आपको मिलती है C। तो ये जो है इसके अंदर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स मिलेंगे। तो 3 एजेस जो है जनरली किसी भी यूनिट सेल के अंदर मिलेगी, जिसको हम A, B, C से जो है लेबल करेंगे। एंड दीज एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वाट एवर जैसा भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा। बस सिर्फ यहाँ पर हम एक सिंपल के तौर पर यहाँ ये शो कर रहे हैं। और दूसरा, द एंगल बिटवीन द एजेस अल्फ़ा। तो पहला एंगल यहाँ पर आप देख रहे हो अल्फ़ा, ये किसके बीच में है? एज बी और सी। एजेस बी और सी के बीच का एंगल जो है अल्फ़ा होगा। उसके बाद जो है दूसरा एंगल आपको जो है बीटा मिलता है। तो ये बीटा है एंगल जो है ये ए और सी के बीच में है। और तीसरा एंगल आपको जो है गैमा मिलता है जो एजेस ए और बी के बीच में है। तो ये 2 पॉइंट्स पर जो है आपको ये क्रिस्टल के जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स मिलेंगे। तो यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, जिसको आप नाम दोगे प्रीमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, 2 टाइप के जो है कैटेगरीज के अंदर आपको ये यूनिट सेल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल्स व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशंस ऑफ द यूनिट सेल, इट इज़ कॉल्ड एज प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो आप देखिए, मैं एक यूनिट सेल जो है यहाँ पर जनरली शो करता हूँ। से फॉर एग्जांपल दिस वन, एक यूनिट सेल मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ लाइक दिस। ये एक यूनिट सेल जो है आपके सामने है। तो हम इसको जो है प्रीमिटिव कब कहेंगे? तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको आप एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कह रहे हो, तो वो सारे कॉर्नर पोजीशंस को अगर ऑक्यूपाई करते हैं तो आप इसको नाम दीजिए प्रीमिटिव। तो से फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। और मैं यहाँ पर जो है एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, उसको मैं यहाँ एक रिजिड स्फीयर से शो कर रहा हूँ। तो देखिए, एक स्फीयर यहाँ मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 कॉर्नर्स आपको दिखते हैं। ये एक क्यूबिक सेल है, शेप इसका जो है क्यूब है, तो क्यूबिक सेल हम इसको कहेंगे। तो अगर ये कॉर्नर्स पर आपको एटम, आयंस या मॉलिक्यूल, जिसको हम सिंपली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहे हैं, तो these constituent particles occupy the corner positions, then that unit cell is called as primitive unit cell। उसके बाद दूसरा, centered unit cells are of 3 types।
यहाँ पर जो है सेंटर्ड यूनिट सेल जो है 3 टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहला हम नाम देंगे बॉडी सेंटर्ड। जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसमें पहली टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सच अ यूनिट सेल कंटेन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वन दैट प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रीमिटिव में हमने जो डिस्कस किया था ये 8 कॉर्नर पर, यानी हमें यहाँ पर जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है कंसिडर किया, तो ये 8 कॉर्नर पर जो है कॉर्नर्स के ऊपर तो एक एक यूनिट सेल होंगे, साथ ही साथ जो है इस पूरी बॉडी के जो है सेंटर पर। तो आप देखिए इसका जो है सेंटर कहाँ पर आता है, लुक हियर फॉर एग्जांपल दिस वन। मैं इसको जो इस तरह से पूरा एक स्फीयर जो है कंप्लीट शेडेड जो है शो कर रहा हूँ, ये बॉडी सेंटर पर है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस यूनिट सेल के अंदर जो प्रीमिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसी के अंदर जो है बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको मिलेगा। सच सेंटर्ड यूनिट सेल इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद दूसरा देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब यहाँ पर देखिए कि यही प्रीमिटिव स्ट्रक्चर लीजिए और आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है 1 2 3, फिर यहाँ पर देखिए 4 और ये हो गया 5 और इसके पीछे वाली 6 फेसेस यहाँ पर है। तो आप देखिए ये फ्रंट पर आपको एक फेस दिखती है, लुक हियर दिस इज़ 1 फेस। तो इसका एग्जैक्टली सेंटर लेकर जो है आप यहाँ पर एक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर कीजिए, ये इस फेस के जो है सेंटर पर है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो इस फेस के सेंटर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर कीजिए, ये हो गया 2। उसके बाद ये तीसरे फेस पर आप यहाँ कंसिडर कीजिए, ये होगा 3। उसके बाद ये साइड वाली फेस जो आपको दिख रही है यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर कीजिए, तो ये हो गया 4। उसके बाद आप देखिए ये नीचे वाली जो फेस दिख रही है दिस वन, तो इस फेस पर जो है आप सेंटर में एक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगाइए। और उसके बाद आप देखिए ये वाली जो फेस दिख रही है जो पीछे की तरफ है, तो इसका सेंटर आप बनाइए, तो देखिए यहाँ पर इसका जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पीछे की तरफ दिखेगा। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके जो है टोटल 6 फेसेस है। तो हर फेस पर भी जो है सेंटर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अलॉन्ग विद द कॉर्नर पार्टिकल्स। तो इस तरह से इस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम नाम देंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक लास्ट है एंड सेंटर्ड। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो प्रीमिटिव के अंदर हमने यहाँ पर जो है कॉर्नर्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर किया है, तो इन सच अ यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। तो आप यहाँ पर देखिए इसकी अपोजिट फेस ये है, इसी तरह से इसकी अपोजिट फेस ये वाली है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसकी अपोजिट फेस इसके पीछे वाली है। तो कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर अगर आप कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर करते हो तो उसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो टॉप और बॉटम वाली फेसेस कंसिडर करता हूँ और इसके सेंटर पर जो है मैं एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर जो है नाम देंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हो गया सेकंड फेस सेंटर्ड, और थर्ड होता है एंड सेंटर्ड। तो इस तरह से सेंटर्ड यूनिट सेल जो है 3 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसके अंदर जो है तीनों के अंदर ये बात जो है ध्यान रखना है कि प्रीमिटिव वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जो कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई किए हैं वो सब के अंदर होंगे, चाहे वो बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर्ड हो या एंड सेंटर्ड हो, हर एक के अंदर कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। उसके साथ में फिर जो सेंटर पोजीशन आप कंसिडर कर रहे हो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो ध्यान रखना है। तो इंस्पेक्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स लीड्स टू द कंक्लूजन दैट all can be regarded as conforming to one of the 7 regular figures। तो यहाँ पर जो है 7 रेगुलर फिगर्स जो इसकी मिलती है, जिसके अंदर आप जो है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है समझ सकते हो। टू विच द सिस्टम अ गिवन क्रिस्टल बिलोंग्स टू इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एंगल्स बिटवीन इट्स फेसेस एंड डिसाइडिंग हाउ मेनी एक्सिस
आर नीडेड टू डिफाइन द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इट्स शेप। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग जो है मॉडल के ज़रिए से हम इस चीज़ को जो है समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन ऐसे जो है आप देखोगे कि 7 जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है मिलते हैं, जो 7 फंडामेंटल शेप के जो है स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो वो कौन कौन से टाइप के हैं, तो वन बाय वन मैं जो है आपको मॉडल के ज़रिए से इसको जो है बताता हूँ। आपकी बुक में देखिए ये जो है फिगर में शो किया है, फिगर नंबर 1.1 पे, फिगर नंबर 1.11 बुक के अंदर जो है आप ये इसको देखिए। फिगर 1.11 पर जो है ये कौन कौन से जो है टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं वन बाय वन जो है आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास जो है यूनिट सेल है। ये एक मॉडल मैंने प्रिपेयर किया है, अलग अलग जो है बॉक्सेस आते हैं मेडिसिन वगैरह के, उन्हीं बॉक्सेस को मैंने यहाँ पर जो है शो करने की कोशिश की है ताकि आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो समझ में आ जाए। तो देखिए पहला जो स्ट्रक्चर बनता है 7 में, सबसे पहला बनता है सिंपल क्यूबिक, या सिंपली आप इसको जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर कहिए। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक। तो इसके अंदर आप देखिए कि साइड ए इज इक्वल टू साइड बी इज इक्वल टू साइड सी, और एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। मीन्स आप जो है ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है शो करोगे लाइक दिस। ये आपको जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है। दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। ये तीनों जो है सेम है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और ये जो एंगल आपको मिलता है कहीं से भी आप जो मेज़र कीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़। तो ये अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये 90 डिग्री का जो है एंगल फॉर्म करता है। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ पहले टाइप का। ओके, चलिए सेकंड टाइप मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मिलता है दूसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर आपको मोनोक्लिनिक के अंदर जो कंडीशन दिखेगी वो मैं आपको शो करता हूँ। तो सेकंड स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है दैट इज़ मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के अंदर देखिए कंडीशन जो लिखी है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो आप देखिए ये फेज़ ए है ना, और उसके बाद ये फेज़ दिस इज़ साइड ए, दिस इज़ साइड बी एंड दिस इज़ साइड सी। जैसे सिंपल क्यूबिक के अंदर तीनों साइड जो है एग्जैक्टली सेम थी, यहाँ पर जो तीनों साइड जो है डिफरेंट है। बट द एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। तो अल्फ़ा और गैमा एंगल जो है 90 है, बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90। ये 90 डिग्री का नहीं होगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ द मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो दूसरा जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो है अरेंजमेंट हमको मिलता है। ओके, उसके बाद जो थर्ड अरेंजमेंट जो आपको दिखेगा, दिस इज़ टेट्रागोनल। तो आप देखिए यहाँ पर थर्ड अरेंजमेंट जो मिलता है दैट इज़ टेट्रागोनल। अब इस टेट्रागोनल अरेंजमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू बी। मीन्स देखिए ये ए साइड और ये बी साइड दोनों सेम है, बट सी इज़ डिफरेंट। तो ये सी जो है अलग हो जाता है। तो ए इज़ इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, बट ऑल द एंगल्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो तीनों ही एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ के होंगे, चाहे वो कहीं से भी आप जो मेज़र कीजिए अल्फ़ा बीटा गैमा पर। तो ये थर्ड टाइप का जो है क्रिस्टल लैटिस जो स्ट्रक्चर मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज टेट्रागोनल। तो ये स्ट्रक्चर जो है टेट्रागोनल का हुआ। उसके बाद जो है अगला देखिए, दिस इज़ ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया है। जो फोर्थ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक। ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर आप देखिए, इसके अंदर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए ये ए साइड है, दिस इज़ बी साइड है एंड दिस इज़ सी। तो तीनों जो है डिफरेंट है और एंगल लेकिन तीनों का जो सेम है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये तीनों एंगल जो है आपको सेम मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आइए आप, दिस वन, इसका नाम है ट्राइक्लिनिक। ये ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखोगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड जो है डिफरेंट लेंथ की है एंड एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट एंड दीज आर नॉट इक्वल टू 90। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से ऐसा
तिरछा जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको ऐसे भी तिरछा कंसीडर कीजिए और ऐसे भी तिरछा कंसीडर कीजिए, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये आपको मिलेगा ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर और साथ ही साथ जो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक कह रहे हैं। तो ये 5th स्ट्रक्चर हुआ। चलिए आते हैं 6th स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है हेक्सागोनल। तो लुक हियर, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल। तो ये 7 फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, जिसमें 6th स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल है। ये हेक्सागोनल देखिए आप यहाँ पर जो है हेक्सागोनल शेप जो है दिखता है, और इसमें A इज इक्वल टू बी। तो आप देखिए ये A साइड है, ये B साइड है, बट नॉट इक्वल टू C। तो देखिए ये C साइड जो है ये डिफरेंट है, और इसमें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बीटा एंगल जो है यहाँ पर जो 90 का है, बट गैमा इज इक्वल टू 120। तो ये देखिए गैमा एंगल यहाँ पर बनता है, ये 120 डिग्रीज का होता है। तो ये इस तरह से ये शेप हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड जो है ये एग्जांपल मिलेगी। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखता है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो इसको जो है थोड़ा सा आप ऐसे क्रॉस कंसिडर कीजिए, और क्रॉस ऐसे भी है और क्रॉस ऐसे भी है, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे भी तिरछा कर दीजिए। तो इसके अंदर जो कंडीशन देखिए, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मीन्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों जो है सेम होगी, बट द एंगल्स आर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा बट नॉट इक्वल टू 90। ये तीनों एंगल जो है सेम होंगे, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90। इसको पैक नहीं किया मैंने, क्योंकि इसको मुझे ऐसे फोल्ड करके बताना है, इस तरह से बताना है। तो ये ऐसे भी होगा, और इस तरह से भी इसको आप तिरछा कंसिडर कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिनेबर, जिसको हम मर्क्यूरी सल्फाइड कहेंगे। तो वो स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेंगे रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। तो ये 7 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसको आप क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो है कहोगे। तो आपकी बुक के अंदर फिगर 1.11 के अंदर ये 7 स्ट्रक्चर जो है शो किए गए, आप वहाँ से स्टडी कीजिए। और बुक के अंदर जो फिगर बनी उसमें भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, 3 डायमेंशन फिगर उसके अंदर शो की गई है, और ये मॉडल के ज़रिए से भी आपने इसको जो है देखा समझा। तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको अलग अलग जो है शेप के मिलेंगे। इसी तरह से अ फ्रेंच मैथमेटिशियन दैट इज़ ब्रेवेस showed that there are only 14 possible crystal structures. These are the 3-dimensional lattices. तो अब यहाँ पर जो है ये जो 7 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसके अंदर भी आपको जो है टोटल 14 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिसका नाम है उसी साइंटिस्ट के नेम पर, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेवियस लैटिसेस। ब्रेवियस लेटिसेस में आपको जो है क्या मिलेगा कि इसके अंदर जो है यूनिट सेल्स ऑफ दिस लेटिसेस आर शोन इन टेबल नंबर 1.3। आप अपनी बुक के अंदर टेबल नंबर 1.3 देखिए। तो इस टेबल नंबर 1.3 के अंदर जो है आपको जो है टोटल यूनिट सेल जो है शो किए गए, जो टोटल 14 टाइप के हैं। और ये 14 टाइप के यूनिट सेल जो है उसके अगले पेज पर आप देखिए कि अलग अलग जो है शो किए गए, जिसके अंदर प्रीमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है। तो कौन से सेल के अंदर जो है कौन से टाइप का जो है स्ट्रक्चर आपको मिलता है, वो चीज़ आपको जो है बहुत आसानी के साथ समझ में आएगी। तो हम देखते हैं, आप जो है पहले ये टेबल जो है 1.3 भी स्टडी कीजिए अपनी बुक से, और मैं अब आपको जो है डायग्राम से जो है बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 7 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उस पर से टोटल 14 ब्रेवियस लेटिसेस किस तरह से बनते हैं। प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये 4 पॉइंट्स लेकर ये 7 फंडामेंटल लेटिसेस पर से हम किस तरह से 14 ब्रेवियस लेटिसेस को जो है शो कर सकते हैं। तो वो डायग्राम आप देखिए, उस पर से बहुत आसानी के साथ आप जो है समझ सकते हो। ओके, देखिए ये डायग्राम में आपको डिफरेंट यूनिट सेल्स ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिसेस दिख रहे हैं। अभी और भी इसके आगे भी और हैं, तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11, और उसके बाद जो है 3 ब्रेवियस लेटिसेस और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए ये ऊपर के जो 3 हैं ये आपको दिखेंगे, दीज आर द यूनिट सेल्स ऑफ क्यूबिक लेटिसेस, ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ,
एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर जो आपको तीनों फेसेस जितने भी साइड्स होते हैं ए बी सी, वो जो आपको सेम लेंथ की मिलेगी और एंगल भी जो है अल्फ़ा बीटा गैमा ये इक्वल टू 90 मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो पहले वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिमिटिव और सिंपल। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये 8 कॉर्नर पर जो है प्रेजेंट है। तो ये आप देख रहे हो कि जो पिंक कलर का जो यूनिट है ये 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इस क्यूबिक सेल के 8 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा वाला आप देखिए बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर में भी आप देखिए प्रिमिटिव की तरह पर ये 8 सेंटर पर जो है आपको 8 कॉर्नर पर आपको एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं जिसको हमने यहाँ पर पिंक कलर से शो किया है। और बीच में आप देख रहे हो ग्रीन कलर, ये बॉडी सेंटर्ड है। ओके, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। उसके बाद इसके अंदर आप देखिए फेस सेंटर्ड है। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि पिंक कलर जो है ये कॉर्नर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और ग्रीन कलर जो है ये हर फेस का जो है सेंटर आपको जो है शो करेगा। तो जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इस तरह के जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं तो कहाँ कहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हर फेस पर देखिए यहाँ पर जो एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो ग्रीन कलर से जो शो किया गया है ये फेस सेंटर्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है क्यूबिक सेल के लिए मिलेंगे, जिसमें एक होगा प्रिमिटिव, दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा होगा फेस सेंटर्ड। चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है यूनिट सेल्स टेट्रागोनल लेटिस का मिलेगा, जिसमें वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर। इसमें जो है 2 साइड जो है एक जैसी होगी, एक लेंथ की होगी, और एक साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ की होगी। एंड 2 एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हर एंगल जो है इसमें 90 डिग्री का होगा, जिसको हम अल्फ़ा बीटा गैमा कहेंगे। तो इसमें जो है आपको A = B मिलेगा बट नॉट इक्वल टू C। तो इसमें आप देखिए प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव में आप देख रहे हो कि ये पिंक कलर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये 8 कॉर्नर पर जो है आपको दिख रहा है। उसके बाद दूसरा जो है बॉडी सेंटर्ड है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो पिंक कलर से हमने जो है ये कॉर्नर्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शो किया है और ग्रीन कलर आपको जो दिख रहा है ये बॉडी सेंटर्ड है। तो ये सेकंड टाइप का हो गया। उसके बाद थर्ड टाइप देखिए यूनिट सेल ऑफ 4 ऑर्थोरोम्बिक लेटिसेस। ये ऑर्थोरोम्बिक लेटिस है। अनइक्वल साइड्स एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्रीज। यहाँ पर A B C तीनों जो एजेस हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, लेंथ की है, और एंगल यहाँ पर जो है सब 90 है। तो इसमें देखिए आपको टोटल 4 मिलेगा। एक होगा प्रिमिटिव, जिसमें आप देख रहे हो कि 8 कॉर्नर पर ये हमने पिंक कलर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शो किया है। दूसरा होगा एंड सेंटर्ड। तो 2 अपोजिट एंड पर आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है और 8 कॉर्नर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तीसरा जो आपको बॉडी सेंटर्ड दिख रहा है, जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पर सेंटर में नज़र आ रहा है, और 8 कॉर्नर पर जो पिंक कलर है। उसके बाद जो चौथे टाइप का यहाँ पर है फेस सेंटर्ड। तो इसमें आप देखिए कि 6 फेसेस इसकी भी है। हर फेस पर देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से हमने जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो किया है और कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स को हमने पिंक कलर से शो किया। तो इस तरह से ये 4 टाइप इसकी हो गई, जिसको आप जो है ऑर्थोरोम्बिक लेटिस कहोगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि 2 यूनिट सेल्स मोनोक्लिनिक लेटिसेस है, जिसमें अनइक्वल साइड्स 2 फेसेस है एंगल डिफरेंट टू 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल जो है 90 डिग्री का जो उससे जो है हट कर होगा। तो ये जो आप देख रहे हो एक फेस को यहाँ पर अलग से शो किया है। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री और ये वाला जो एंगल है दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको जो इंक्लाइन मिलेगा। तो इसके अंदर जो है एक टाइप आपको मिलती है प्रिमिटिव, जिसमें 8 कॉर्नर पर जो है पिंक कलर से हमने पार्टिकल को शो किया है, और दूसरी टाइप इसमें आपको मिलेगी एंड सेंटर्ड, जिसके अंदर आप देखिए कि ये 2 अपोजिट फेसेस पर हमने जो है सेंटर पर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्रीन कलर से शो किया है और पिंक कलर ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कॉर्नर्स के हैं। तो इस तरह से ये हो गया यूनिट सेल्स के अंदर जो है अलग अलग टाइप्स। अब उसके बाद आगे वाला और देखिए कि 3 टाइप जो है और कौन कौन सी है, तो आपको जो है डायग्राम से वो चीज़ भी समझ में आएगी। ओके, देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है यूनिट सेल, दिस इज यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल लेटिस, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर 2। द मार्क्ड एंगल्स ऑन 2 फेसेस आर 60 डिग्रीज। तो आप देखिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस वन, तो इसमें से इतना पोर्शन देखिए ये 1 2 3 4 साइड्स आपको दिख रही है, और इसको जिस तरह से यहाँ से सेक्शन कट करके ये इतना पोर्शन यहाँ पर जो शो किया है लाइक दिस। तो इस तरह से ये वाला इतना पोर्शन यहाँ से कट करके, इतने पोर्शन को कट करके यहाँ पर जो शो किया है। तो ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो है एक पोर्शन आपको जो है नज़र आता है।
तो इसके अंदर आप देखिए कि ये एंगल जो है 60 डिग्री का है और उसके बाद जो है ये साइड से ए और ए दिख रही है और साइड सी जो है डिफरेंट है। तो इस तरह से ये फेसेस का एंगल जो आपको 60 डिग्री का मिलेगा। तो ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल। उसके बाद जो है यूनिट सेल ऑफ रोम्बोहेड्रल लेटिस, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एंगल्स ऑन टू फेसेस आर लेस देन 90 डिग्रीज। तो ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री का है। तो ये आपको जो है यूनिट सेल मिल रहा है रोम्बोहेड्रल का। और उसके बाद ये लास्ट है जिसको हम यूनिट सेल ऑफ ट्राई क्लिनिक लेटिस, अनइक्वल साइड्स ए बी सी, तीनों साइड जो है अनइक्वल है और इसी तरह से ए बी सी आर अनइक्वल एंगल्स विद नन इक्वल टू 90 डिग्रीज। यहाँ पर जो आपको अल्फ़ा बीटा गैमा जो एंगल मिलते हैं इनमें से कोई भी जो है 90 डिग्री के इक्वल का नहीं है। तो इस तरह से ये डिफरेंट होते हैं। तो टोटल जो है आपको यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो आपको टोटल 14 तरह के ब्रेवियस लेटिसेस मिलते हैं। ये सब के सब जो है अलग अलग टाइप पर जो शो करते हैं। सिंपल क्यूबिक है और रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, इसी तरह से हेक्सागोनल है और टेट्रागोनल। तो अलग अलग टाइप के जो है क्रिस्टल लेटिसेस पर ये जो है अलग अलग अरेंजमेंट पर आपको टोटल 14 लेटिसेस मिलते हैं, जो टोटल 7 फंडामेंटल लेटिसेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हैं। तो ये 14 जो स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं इसको हम नाम देंगे ब्रेवियस लेटिसेस। ओके, नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कितने हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के अंदर वो नंबर्स क्या होंगे, कैसे हम उसको जो है काउंट करेंगे और किस तरह से उसके जो है टोटल नंबर जो हमको मिलते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले थे। वी नो दैट एनी क्रिस्टल लेटिस इज़ मेड अप ऑफ a very large number of unit cells and every lattice point is occupied by one constituent particle that is called as atom, मॉलिक्यूल और आयन। तो यहाँ पर जो हर लेटिस पॉइंट पर जो एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। हम यहाँ पर जो है क्यूबिक यूनिट सेल जो है कंसिडर करेंगे और उसके अंदर पहला दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। हम जो है क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं और उसके अंदर जो है पहली टाइप हम ले रहे हैं प्रीमिटिव। तो लेट मी टू मेक द डायग्राम। तो पहले आप देखिए कि ये आपके पास में एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इसे मुझे प्रीमिटिव बनाना है। तो जैसे मैंने इसके पहले आपको शो किया था कि हर कॉर्नर पर आप एक एक लेटिस पॉइंट जो है कंसिडर कीजिए। इस तरह से एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नॉट लेटिस पॉइंट, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं यहाँ पर जो शो कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये हो गया प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमने देखा कि 8 कॉर्नर पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर जो है एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इस प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है कॉर्नर्स पर जो एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे ये ऐसे पूरे के पूरे एक कंप्लीट पार्टिकल नहीं है या कंप्लीट, हम यहाँ पर इसको जो है रिजिड स्फीयर पर जो है शो कर रहे हैं। ये हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम को हम एक रिजिड स्फीयर शो कर रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट स्फीयर नहीं है, बल्कि ये जो है इसका कुछ पार्ट जो है इस यूनिट सेल के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि आप देखोगे कि इसके चारों तरफ हर नॉट 4, इसके जो है 6 जो है साइड्स है। तो हर साइड्स पर जो है आप देखोगे कि ऐसे ही जो है क्यूबिक सेल्स प्रेजेंट है, क्यूबिक यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो ये एक सिंगल पार्टिकल जो है हर क्यूबिक यूनिट सेल को जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स मीन्स आप यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये जो है अपने साइड में जो है टोटल 8 क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है ये कंट्रीब्यूटेड है, ये डिवाइडेड है। तो ये चीज़ जो है आप देखिए डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, वो डायग्राम मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। तो इस पर से आप बहुत आसानी से समझ लोगे कि एक जो सिंगल, भले हमको इस यूनिट सेल के अंदर ये कॉर्नर का जो है एटम दिख रहा है, बट इट इज़ कंट्रीब्यूटेड इनटू 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। तो ये चीज़ जो है आप डायग्राम के अंदर जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो लेट अस ऑब्जर्व द डायग्राम। नाउ सी दिस डायग्राम। इसके अंदर आपको एक कॉर्नर वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये ब्लू कलर का दिख रहा है
और इसके सराउंडिंग में आप देख रहे हो कि टोटल 8 एडजेसेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिस्टल लैटिसेस हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक जो है क्यूब आपको यहाँ नज़र आता है, दिस वन। ये एक फ्रंट पर जो है एक क्यूब दिखता है और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके 8 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। और उनमें से देखिए ये एक कॉर्नर पर जो है ये आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखता है। और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम देखते हैं तो ये आपको देखो नीचे वाली जो लेयर दिखती है उसके अंदर देखिए ये एक क्यूबिक सेल है, उसके बाजू में ये दूसरा क्यूबिक सेल है, फिर इसके पीछे आपको तीसरा क्यूबिक सेल और इसके पीछे आपको चौथा क्यूबिक सेल दिख रहा है। तो पहली लेयर पर आपको जो है 4 क्यूबिक सेल दिखेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर जो है आपको 4 क्यूबिक सेल दिखेंगे। तो इस तरह से टोटल 8 क्यूबिक सेल्स हैं। और उसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर ये पहले क्यूबिक सेल के कॉर्नर पर मैं अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर करता हूँ तो ये टोटल 8 यूनिट सेल जो इसके नेबरिंग में है उसको जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 कॉर्नर पर जो है आप देखोगे कि ये 1/8 पार्ट पर आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर जो 1/8 पार्ट जो कहेंगे। तो दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और दिस स्फीयर इज़ डिवाइडेड और कंट्रीब्यूटेड इनटू टोटल 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक यूनिट सेल के अंदर अगर हम इसका पार्ट देखें, इसका जो पोर्शन देखें तो वो 1/8 पार्ट बनता है। तो इस डायग्राम से जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि किस तरह से हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर होता है, जो कॉर्नर पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, वो अपने सराउंडिंग में टोटल 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है। इसलिए ये वाला जो स्फीयर है वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड होगा और हर 8वां पार्ट जो होगा 1/8 पार्ट वो हर क्यूबिक सेल के एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से ये 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1। तो ये आप जो है एक यूनिट सेल के अंदर जो है आप एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है काउंट करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इस डायग्राम से आप जो है बहुत इजीली समझ सकते हो। अब देखिए ये जो हमारे पास प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको आप जो है 3 अलग अलग मेथड से और 3 अलग अलग वेज में इसको जो है डिपिक्ट कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो। जिसमें एक पहला तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम नाम देंगे ओपन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या किया कि हर कॉर्नर पर जो है एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने जो है शो किया है। दिस इज़ द ओपन स्ट्रक्चर। दूसरा जो अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट जो है स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन देखिए आपको कैसा नज़र आएगा, लुक हियर दिस वन। इसको हम जो है स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 और ये पीछे 2 7 8। तो ये 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट है। इसको हम जो स्पेस फिलिंग कहेंगे। तो यही वाला जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि ये जो स्फीयर है जिसको हम सॉलिड रिजिड स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, इसको आप एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली एटम्स लिख रहे हैं, इसलिए आप जो है हर स्फीयर को, हर बॉल को जो है आप एक एटम कंसिडर कीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपको टोटल जो है 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है दिख रहे हैं, जो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। दिस इज़ ओपन स्ट्रक्चर, दिस इज़ स्पेस फिलिंग। और यहाँ पर जो है आप ख़ास तौर से जो नोटिस कीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम के अंदर बताया कि हर कॉर्नर वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो टोटल 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स को जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए अगर हम इसको देखते हैं तो ये कॉर्नर वाला जो आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखता है, ये पूरा स्फीयर नहीं होगा, बल्कि इस कॉर्नर पर आपको जो है 1/8 पार्ट मिलेगा। मीन्स आप उसको जो है इस तरह से शो कर सकते हो। लुक हियर, मैं यहाँ पर जो है एक क्यूब जो है बनाता हूँ लाइक दिस। तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक कॉर्नर पर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तरह से। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ देखोगे ये एक कॉर्नर पर जो है इस तरह से 1/8 पार्ट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से हर कॉर्नर पर जो है आपको 1/8 पार्ट जो है मिलेगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मिलेगा, जो इसके अंदर जो 1/8 पार्ट जो है शो करता है, तो आप ये तीसरा वाला रिप्रेजेंटेशन देखिए, लुक दिस वन। तो ये देखिए ये पूरे स्फीयर का 1/8 पार्ट जो है इस कॉर्नर पर है, फिर ये पूरे स्फीयर का 1/8 पार्ट दूसरे कॉर्नर पर,
तीसरे, चौथे और इसी तरह से ये 4 कॉर्नर्स हैं। तो ये 1/8 पार्ट जो है आपको ये पूरे स्फीयर का, तो आप यहाँ पर ये कॉर्नर पर इस तरह से ये पूरा स्फीयर कंसिडर कीजिए। और चूँकि इस यूनिट सेल के अंदर इसका 1/8 पार्ट जो कंट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस मॉडल के अंदर जो है ये 1/8 पार्ट जो है एग्जैक्टली शो किया गया है। तो आप इसको कहीं से भी जो है घुमा कर देखिए 1/8 पार्ट जो है हर कॉर्नर पर जो दिखेगा। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसको आप जो है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहोगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आपको जो है सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। तो आपके पास जो है 1/8 पार्ट जो है हर कॉर्नर पर है और टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो इस तरह से ये 8 कैंसिल होगा तो आपको मिलता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1/8 पार्ट जो है टोटल 8 नंबर्स में है। तो ये टोटल मिलकर जो है बनेगा 1। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज़ ओनली वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज़ नथिंग बट ओनली वन एटम प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ये जो है पहले टाइप का जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसके अंदर आपको जो है सिर्फ एक एटम मिलेगा और वो यहाँ से जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हो। तो 1/8 पार्ट जो है हर कॉर्नर पर है, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम इसको जो है बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है जिसको हम नाम देंगे बॉडी सेंटर्ड। ये हो गया पहले वाला। अब इसी को मैं बने रहने देता हूँ और हम इसको जो है बॉडी सेंटर कंसिडर करेंगे। तो सेकंड वन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड टाइप का हमारे पास जो है क्यूबिक यूनिट सेल है जिसको हम बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि जैसे प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर पर जो है ये मिल रहे हैं, यहाँ पर भी रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे बॉडी के सेंटर पर जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कंसिडर करना है लाइक दिस। तो इस तरह से ये आपको जो है मिलता है सिंपल स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे, जिसमें 8 कॉर्नर पर जो है एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसमें प्रेजेंट दिख रहा है और बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पर जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा। तो आप देखिए कि इसके जो मॉडल्स होंगे ओपन स्ट्रक्चर, स्पेस फिलिंग मॉडल और जो है एक्चुअल पोर्शन जो स्ट्रक्चर का होगा वो आपको शो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो कर दिया। अब स्पेस फिलिंग मॉडल आप देखिए इस तरह से, लुक हियर, ये 8 कॉर्नर पर ये ग्रीन कलर के जो स्फीयर्स दिख रहे हैं ये प्रिमिटिव टाइप के, ये आपको जो है हर कॉर्नर पर दिख रहा है और बीच में आप देख रहे हो कि रेड कलर का जो स्फीयर दिख रहा है वो जो है बॉडी सेंटर को शो करता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ और इसके जो है एक्चुअल पोर्शन अगर हम देखें तो ये 1/8 पार्ट है, बराबर जैसा कि अभी प्रिमिटिव में आपको बताया ये 1/8 पार्ट है। तो हर कॉर्नर पर 1/8 पार्ट होगा और बॉडी के सेंटर पर एक पार्ट होगा। तो आपको कैसा दिखेगा, देखो इस तरह से होगा, लुक हियर दिस वन, ये स्ट्रक्चर आपको जो है ऐसा मिलेगा। तो ये रेड कलर आप देख रहे हो, तो ये कॉर्नर वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसका 1/8 पार्ट है और बीच में ये जो येलो कलर दिख रहा है ये बॉडी सेंटर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 1/8, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल, जिसको आप 1 एटम कंसिडर कीजिए और एक जो है बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1। इसको आप लिखिए एट द कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर पर जो है आपको 1/8 मिलता है, तो इस तरह से 1 और बॉडी सेंटर पर एक मिलता है 1, तो इस तरह से टोटल आपको मिलेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो देयर आर 2 एटम्स और 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 1/8 पार्ट जो है आपको हर कॉर्नर पर दिखेगा और बॉडी के सेंटर पर 2 डिफरेंट कलर से मैंने इसको शो किया है, तो आप इसको बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड टाइप। तो ओपन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आपको जो है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर भी शो किया और साथ ही साथ जो है ये एक्चुअल जो इसकी जो है कंट्रीब्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसके जो है कितना पार्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पर मैंने आपको शो किया। उसके बाद जो है थर्ड टाइप जो होगी दैट इज़ कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड। थर्ड टाइप जो होगी इट इज़ फेस सेंटर्ड।
तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है आप देखिए कि एक ख़ास बात जो है आपको जो एक्चुअल बताना थी। तो यहाँ पर देखिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है आपको 8 कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना, जैसा कि प्रिमिटिव के अंदर दिखता है एज इट इज़। उसके बाद हर फेस पर आप देखिए ये फ्रंट पर एक फेस दिख रही है, फिर ये साइड वाली एक फेस, इधर साइड वाली एक फेस, ये कितनी होगी 3, फिर इसके पीछे की ये फेस दिख रही है 4, और ये ऊपर और नीचे की एक एक फेस, इस तरह से टोटल 6 फेसेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 फेसेस। और हर फेस पर फॉर एग्जांपल मैं एक फेस यहाँ पर लेता हूँ, तो आप देखिए कॉर्नर पर आपको दिखेगा किस तरह से एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पहले कॉर्नर पर दिखेगा और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको यहाँ पर जो है सेंटर पे मिलेगा। तो इसको हम नाम देंगे फेस सेंटर। तो ये जो है आपको दिखता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फेस सेंटर पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसका एक्चुअल लोकेशन अगर हम देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू 2 एडजेसेंट क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो ये जो आप फेस पर देख रहे हो एक पार्टिकल, ये सिर्फ इसका अकेले का नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप देखोगे कि ये इसके जस्ट बाजू वाले जो है क्यूबिक यूनिट सेल को भी जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक डायग्राम आपको जो है मैं शो करता हूँ। वो डायग्राम आप देखिए आपकी बुक में भी है, फिगर नंबर 1.15 पर ये जो है आपको जो है डायग्राम मिलेगा। तो उसको देखकर जो है आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो कि एक फेस पर जो सेंटर पर क्यूबिक सेल के सेंटर पर जो प्रेजेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो वो जो है किस तरह से 2 यूनिट सेल्स को जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो एक फेस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी एक सेल के अंदर वो 1/2 होता है। तो एक सेल के अंदर जो उसका पार्टीशन होने के बाद जो है 1/2 बचता है। तो हम हर फेस पर जो है 1/2 जो है कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए डायग्राम, उसके ज़रिए से बहुत ईजीली आप समझ सकते हो। ओके, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये एक क्यूब दिख रहा है, लुक हियर दिस वन, ये इतना जो है आपको एक क्यूब दिखता है। और उसका ये साइड वाला फेस जो है कंसिडर किया, आप देखिए कि इसको यहाँ पर जो है एक साइड का फेस दिखाया गया है और इसके बाजू में जस्ट एक क्यूबिक सेल और प्रेजेंट है। तो ये वाला जो आपको जो साइड दिखती है, ये जो फेस आपको दिख रही है, ये इन दोनों क्यूबिक सेल को कॉमन करती है। और उसके ऊपर देखिए एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, एक स्फीयर है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये दोनों को जो है हाफ करता है। तो इस तरह से ये जो पार्टीशन जो देखोगे तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपको दिख रहा है वो दोनों यूनिट सेल में हाफ जो है डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप किसी भी फेस पर देखिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है वो अपने बाजू वाले भी स्फीयर यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से दोनों को आधा आधा जो है पार्ट मिलेगा, दोनों को आधा आधा पोर्शन मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर जो है इस डायग्राम के अंदर जो है शो किया गया है। तो ये मॉडल आप देख रहे हो, इस मॉडल के अंदर आपको ये चीज़ जो है वाज़े तौर पर दिखती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए हाफ जो है सेल्स के अंदर जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये एक पूरी फेस है, इस फेस पर ये हाफ जो है पोर्शन प्रेजेंट है। इसी तरह से इस फेस पर हाफ है, ये वाली फेस पर भी हाफ है, पीछे भी है। इस तरह से कहीं से भी आप इसको देखिए 6 फेसेस जो आपको दिखती है, हर फेस पर जो है ये हाफ जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर इस डायग्राम से आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। और इसको जो है आप देखोगे कि चूँकि हम यहाँ पर जो है क्यूबिक सेल कंसिडर कर रहे हैं, तो क्यूबिक सेल के अंदर जो आपको 6 फेसेस मिलेगी और हर फेस पर जो है हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो 6 फेसेस पर आपको 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है टोटल मिलेंगे। ये कैलकुलेशन मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको जो है काउंट करेंगे। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हर फेस पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको नज़र आता है वो पूरा नहीं है बल्कि उसका हाफ पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको ओपन स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। तो हर फेस पर जो है आप एक एक स्ट्रक्चर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर कीजिए लाइक दिस। फिर ये पीछे वाली स्पेस पे यहाँ दिखेगा आपको, इसी तरह से इस फेस पर जो है आपको यहाँ मिलेगा, इस फेस पर यहाँ मिलेगा और इस फेस पर यहाँ। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है 6 फेसेस पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पर जो है इसको 2 पार्ट में करोगे तो ये जो आपको स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली कैसा दिखेगा, लुक हियर।
ये स्ट्रक्चर देखिए आपकी बुक में भी इसका जो है डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए रेड कलर जो दिख रहा है ये कॉर्नर के पार्टिकल्स है जो 1/8 पार्ट है इस स्फीयर के अंदर। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये हाफ, ये जो सेंटर का जो पार्ट दिख रहा है येलो कलर, ये देखिए इस यूनिट सेल के अंदर ये हाफ प्रेजेंट है। तो आप देखिए टोटल फेसेस आपको मिलती है 1 2 3, पीछे की तरफ 4 5 6। तो हर फेस पर आप देख रहे हो कि इसका 1/2 जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह से 6 फेसेस पर आपको जो है 1/2 जो है का पार्टिकल्स मिलेंगे। और कॉर्नर्स पर जो है आपको ये 1/8, जैसे एज़ यूजुअल कॉर्नर यहाँ पर जो है इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और सिंपल क्यूबिक के अंदर ये 1/8 होता है हर कॉर्नर पर। तो हर कॉर्नर पर आप देख रहे हो कि ये 1/8 जो है पार्टिकल प्रेजेंट है। और हर फेस पर देखिए ये हाफ पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इसको जब टोटल काउंट करेंगे तो आप देखिए कि पहली चीज़ हमको जो मिलती है तो हम उसको लिखेंगे 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। इसको हम लिखेंगे एट ईच कॉर्नर्स। तो आप देखिए कि यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर है और उस पर 1/8 है, तो इस तरह से एक पार्टिकल हुआ। उसके बाद हर फेस पर 1/2 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और टोटल 6 फेसेस है। तो 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट ईच फेस। हर फेस पर जो है आपको 1/2 मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 6 जो फेसेस है उस पर जो आपको टोटल 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम जो है टोटल लिखेंगे 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 एटम्स जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। अब हम इसको जो है समराइज़ करते हैं तो आप देखोगे कि इनके अंदर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीमिटिव क्यूबिक। इसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ एक एटम, क्योंकि 1/8 जो है 8 कॉर्नर पर है तो ये 1 एटम आपको मिलेगा। सेकंड हम लिखते हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसके अंदर आपको 8 कॉर्नर के जो है 1/8 के हिसाब से ये 1 होगा और बॉडी सेंटर पर जो है 1 होगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और थर्ड वन जिसको हम लिखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये हो जाएगा 8 कॉर्नर पर जो है 1/8, तो ये हो गया 1। और उसके बाद जो है 6 फेसेस पर 1/2, तो इस तरह से हो जाएगा 3। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो है सिर्फ एक एटम है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर जो है आपको 2 एटम्स मिलेंगे और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर आपको टोटल 4 एटम्स मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है इसको स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो स्टडी करेंगे कि जो एटम्स या स्फीयर्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट कैसा होगा और कैसा जो है शेप उसका जो है अराइज होगा, उसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।